हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स का सेकेंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने एल्कीन से एल्कोहल कैसे प्राप्त होता है, क्रियाविधि द्वारा, मैकेनिज्म के द्वारा हम लोगों ने उसको देखा। आज हम लोग हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले फिर से हम लोग लेक्चर नंबर 1 में जो एल्कीन से एल्कोहल बनाना पढ़े थे, आज उसको शॉर्टकट में देखते हैं। आइए, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स लेक्चर नंबर 2। हम लोगों ने फर्स्ट जो है एथीन से एथेनॉल कैसे प्राप्त होता है, हाइड्रेशन के द्वारा प्राप्त होता है। हाइड्रेशन क्या है? जलीकरण। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में वाटर ऐड होता है उसे हम हाइड्रेशन या जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो एथीन का वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, यानी वाटर ऐड हो रहा है एथीन में एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो इथेनॉल प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? इथेनॉल। तो फर्स्ट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और एक सममित एल्कीन है। कौन सा एल्कीन है? सममित, जिसे हम लोग सिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं। कौन सा एल्कीन कहते हैं? हिंदी में सममित एल्कीन कहते हैं। तो इसमें जो वाटर है HOH, तो इसमें जो हाइड्रॉक्सिल और हाइड्रोजन प्लस आयन जो है तो किसी तरफ हाइड्रोजन प्लस आयन जोड़ देते हैं और किसी तरफ OH आयन, क्योंकि सममित एल्कीन है। और ये पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे इस तरफ शिफ्ट करें इस कार्बन पे, चाहे इस कार्बन पे शिफ्ट करें, तो इस तरफ जो है हाइड्रॉक्सिल आयन जोड़ देते हैं और इस तरफ हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, तो इथेनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? इथेनॉल। तो दो, चूँकि सममित एल्कीन है तो किसी भी कार्बन पे हाइड्रॉक्सिल समूह जोड़ सकते हैं, आसान है। इसी प्रकार सेकेंड जो एग्जाम्पल है 1 2 3 4, इसे बोलते हैं ब्यूटीन 2। तो ये भी सममित एल्कीन है। तो इस कार्बन पे या इस कार्बन पे हाइड्रोजन आयन जोड़ देते हैं, या किसी कार्बन पे, इन दोनों में से किसी कार्बन पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जोड़ देते हैं, समूह जोड़ देते हैं और इस पाई इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं। तो चाहे इस तरफ शिफ्ट करें चाहे इस तरफ शिफ्ट करें, जो है सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार जो है वाटर ऐड होने पर ब्यूटीन 2 का हाइड्रेशन हो रहा है और हाइड्रेशन होने के बाद ब्यूटेनॉल 2 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? ब्यूटेनॉल 2 प्राप्त हो रहा है। तो सममित एल्कीन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सममित एल्कीन जो भी है उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के किसी भी तरफ हाइड्रॉक्सिल समूह और किसी तरफ कार्बन पे हाइड्रोजन आयन जोड़ देते हैं और एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। थर्ड जो है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसे प्रोपीन कहते हैं। प्रोपीन, और प्रोपीन जो है एक अनसिमेट्रिकल जिसे असममित एल्कीन कहते हैं। जो प्रोपीन है वह असममित एल्कीन के अंतर्गत आता है और इसका हाइड्रेशन हो रहा है। प्रोपीन में वाटर ऐड हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में और प्रोपेनॉल 2 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? प्रोपेनॉल 2। तो यहाँ पे कौन सा नियम लागू होगा? मार्कोनी काफ्स रूल लागू होगा। और मार्कोनी काफ्स रूल क्या है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी असममित एल्कीन हो
असममित एल्कीन हो तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी वहाँ पे नेगेटिव समूह जुड़ेगा और जिस कार्बन परमाणु पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पॉजिटिव समूह जुड़ेगा। ये है मार्कोनी-काफ रूल। तो यहाँ पे जो H+ और OH- है तो चूँकि नेगेटिव पार्ट हाइड्रॉक्सिल आयन है तो यहाँ पे इस कार्बन पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जो है कम है तो OH ग्रुप जो है यहाँ जुड़ेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और शिफ्ट होने पे यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और H+ यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। इस प्रकार जो है प्रोपेनॉल 2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? प्रोपेनॉल 2 प्राप्त होता है और ये जो है मार्कोनी-काफ रूल के अंतर्गत आता है। फोर्थ 1 2 3 4 इसे ब्यूटीन 1 कहते हैं। ब्यूटीन 2 जो है सममित एल्कीन के अंतर्गत आता है और ब्यूटीन 1 जो है असममित एल्कीन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? असममित अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंतर्गत आता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है पाई इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ मार्कोनी-काफ रूल से वह असममित एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के मध्य जिस कार्बन पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी वहाँ पे नेगेटिव पार्ट ऐड होगा और जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पॉजिटिव समूह जुड़ेगा। इस प्रकार ब्यूटीन 1 से यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है तो यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ जाएगा और पाई जो है पाई बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पे H ग्रुप जुड़ जाएगा। इस प्रकार CH3 CH2 CH OH CH3 बन जाएगा जिसे बोलते हैं ब्यूटेनॉल 2। क्या बोलते हैं इसे? ब्यूटेनॉल 2। तो ध्यान रखिएगा कि 3 और 4 जो असममित एल्कीन है इससे जो एल्कोहल बनाया जाता है ये जो है मार्कोनी-काफ रूल के अंतर्गत आएगा और जो सममित एल्कीन होता है सममित एल्कीन में किसी भी तरफ कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी तरफ हाइड्रॉक्सिल समूह और हाइड्रोजन आयन समूह जोड़ देते हैं और उससे एल्कोहल प्राप्त करते हैं। फिफ्थ देखिए, ऐसा एल्कीन जिसमें शाखाएं आ जाएं, ब्रांच आ जाएं। क्या आ जाएं? ब्रांच आ जाएं। और 6 में भी क्या आ रहे हैं? शाखाएं आ रही हैं। जब ब्रांच में आ जाएंगे तो ऐसे एल्कीन जो असममित हैं, कौन सा एल्कीन है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ये भी देखिए अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल है। जो असममित एल्कीन होगा लेकिन यहाँ पे ब्रांच आने के कारण, शाखाएं आने के कारण ये मार्कोनी-काफ रूल का पालन नहीं करेंगे, ये केवल रीअरेंजमेंट का पालन करेंगे। रीअरेंजमेंट इसमें होगा और रीअरेंजमेंट के थ्रू इसमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट 3 टाइप्स के होते हैं जो मैंने पहले लेक्चर में बता दिया है। 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग हो सकती है या 1,2 मेथाइल शिफ्टिंग हो सकती है या 1,2 फेनाइल जो ग्रुप है फिनाइल शिफ्टिंग हो सकती है। 3 टाइप से शिफ्टिंग होगी और शिफ्टिंग जिसमें संभव है यानी जो कार्बोकैटायन जो इंटरमीडिएट मैकेनिज्म के थ्रू जो कार्बोकैटायन बन रहा है, किस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है उसके आधार पर हम शिफ्टिंग करेंगे हम लोग और शिफ्टिंग के आधार पर देखेंगे कि कौन सा कार्बोकैटायन जो है अधिक स्टेबल है, मोर स्टेबल है, उस हिसाब से क्या होगा? प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो ये 2 उदाहरण 5 और 6 जो उदाहरण है असममित एल्कीन के उदाहरण है, लेकिन यहाँ पे मार्कोनी-काफ रूल लागू नहीं होगा। यहाँ पे रीअरेंजमेंट नियम लागू होगा और रीअरेंजमेंट जो है 3 टाइप के होते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग, मेथाइल शिफ्टिंग या फेनिल शिफ्टिंग। इस प्रकार यहाँ ऐसे एल्कीन, असममित एल्कीन जिसमें वाटर ऐड होता है, जिसका हाइड्रेशन होता है एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, वहाँ पे जो है 2 टाइप्स के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, एक मेजर प्रोडक्ट और एक माइनर प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट को हम मेजर प्रोडक्ट कहेंगे। कौन सा प्रोडक्ट कहेंगे इसको? मेजर प्रोडक्ट, और इसको माइनर प्रोडक्ट। यहाँ भी
सेकेंडरी मेजर क्यों है? क्योंकि इस कार्बन पे 1 2 3 कार्बन से ऐड है ये कार्बन, यानी तृतीयक कार्बन है, टर्सरी कार्बन है। यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। और यहाँ पे जो है 1 कार्बन जो है जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, केवल 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी कार्बन है। और यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए ये मेजर और ये माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। इसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग हो रही है और इसमें जो है मेथाइल शिफ्टिंग हो रही है। इस प्रकार यहाँ भी ये मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा और ये माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे ये कार्बन जो है टर्शरी कार्बन है, 1 2 3 से जुड़ा हुआ है और OH ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, तो मेजर प्रोडक्ट। और यहाँ पे जो एक इस कार्बन पर OH समूह जुड़ा हुआ है, तो ये 2 कार्बन जुड़ा हुआ है। 2 कार्बन से जुड़ा होने के कारण जो है ये सेकेंडरी कार्बन है और सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, ये टर्सरी अल्कोहल बनेगा, इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट है। तो ध्यान रखिएगा, जब सममित एल्कीन का हाइड्रेशन होगा तो किसी तरफ OH और हाइड्रोजन आयन लगा देंगे तो अल्कोहल ही प्राप्त होगा, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब अनसिमेट्रिकल और सममित एल्कीन आएगा, जब उसका हाइड्रेशन होगा, तो मार्कोनी-काफ रूल से आप बता सकते हैं। और ऐसे असममित एल्कीन जिसमें ब्रांचिंग है, शाखाएं हैं, तो उसका जो एल्कोहल बनेगा वो जो है रीअरेंजमेंट के थ्रू बनेगा। इसको ध्यान से देख लीजिए इन 6 उदाहरण को। मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार फिर से, क्रियाविधि। तो पिछले लेक्चर में क्या लिया गया था? प्रोपीन, ध्यान रखिएगा। तो प्रोपीन का हाइड्रेशन हो रहा है एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में और प्रोपेनॉल 2 बन रहा है, प्रोपेनॉल 2 बन रहा है। तो इसका जो मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है, तो पहले स्टेप में जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है H+ आयन और हाइड्रोजन सल्फेट आयन में जो है ब्रेक हो जाता है। और इसी का इम्पॉर्टेंस है, ये जो H+ आयन है, सेकेंड स्टेप में जो प्रोपीन है, प्रोपीन में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। और इस पर शिफ्ट होने के कारण इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और चूँकि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ है तो नेगेटिव चार्ज इस टाइप से बन जाता है सेकेंड स्टेप में। यानी प्रोपीन जो है इस प्रकार पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगी और इस प्रकार का जो है आयंस इस पर बन जाएंगे सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में जो ये प्रोटॉन है वो नेगेटिव कार्बन पे अटैक करेगा, नेगेटिव कार्बन पे अटैक कर रहा है जैसा देख भी रहे हैं। और नेगेटिव कार्बन पे ऐड होने के कारण ये CH3 बन जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो है निकल जाएगा, गायब हो जाएगा, और यहाँ पे इस कार्बन केवल पॉजिटिव चार्ज बचेगा थर्ड स्टेप में। और यही मेन है, इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट जो बनता है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स में, वो कार्बोनियम आयन प्लस वाले को, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज हो तो कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं या कार्बोकैटायन भी बोलते हैं। तो मेन इंटरमीडिएट जो है कार्बोकैटायन होता है। और इस कार्बोकैटायन पे जो फोर्थ स्टेप है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है और वाटर मॉलिक्यूल के पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और यहाँ पे इसकी वैलेंसी खाली होती है प्लस चार्ज होने के कारण। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है अपने 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ डोनेट कर देता है और डोनेट करने के बाद एक बांड बना लेता है, सिंगल बांड। और चूँकि डोनेट किया है तो ऑक्सीजन पे जो है चार्ज जो है प्लस चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है? प्लस चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन एटम पे। और इसी रिएक्शन को बोलते हैं स्लो रिएक्शन, स्लो स्टेप रिएक्शन। जो ए स्टेप है, फोर्थ स्टेप जो है स्लो स्टेप रिएक्शन है। यानी जो हाइड्रेशन हो रहा है एल्कीन के साथ, प्रोपीन का जो हाइड्रेशन हो रहा है उसमें जो पद है, स्टेप है, इसी से हम रेट माने जो वेग है, वेलोसिटी है रिएक्शन की, वो
मेजरमेंट की जाती है। तो जो ए स्टेप है जिसमें वाटर जो है अटैक करता है कार्बोकैटायन के ऊपर, इसी को बोला जाता है स्लो स्टेप रिएक्शन, यानी इसी स्लो स्टेप रिएक्शन को बोलते हैं रेट डिटरमिन स्टेप। क्या बोलते हैं इसको? रेट डिटरमिन स्टेप। यानी ये स्टेप जो है अभिक्रिया के वेलोसिटी को, वेग को मापता है। तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। पहला तो इसमें हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स में जो इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है वो कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन होता है, और जब कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन पर वाटर अटैक करता है, वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है, इस स्टेप को स्लो स्टेप बोला जाता है और जिसे रेट डिटरमिन स्टेप कहते हैं। इसको ध्यान से देख लीजिए। पाँचवें स्टेप में चूँकि ऑक्सीजन जो है जिसकी नेगेटिविटी जो है, विद्युदात्मकता जो है बहुत अधिक होती है और विद्युदात्मकता पे माइनस करेक्टर आना चाहिए, चूँकि यह प्लस करेक्टर है तो यह जो कंपाउंड है अनस्टेबल है। स्टेबल मेंटेन करने के लिए ये जो हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड बना है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, चाहे इस हाइड्रोजन से, ये जो हाइड्रोजन है चाहे यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाए चाहे इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन चला जाए। तो किसी एक तरफ से जो इस सिंगल बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला जाता है और यह हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन जो है H+ के रूप में क्या हो जाता है? निकल जाता है, H+ के रूप में निकल जाता है। और जो है CH3CH और यहाँ पे एक OH बचता है, OH आ जाता है, फिर यहाँ पे CH3, यानी यहाँ से प्रोपेनॉल 2 प्राप्त हो जाता है। और जो H+ ये निकला हुआ है वो जो है यहाँ से निकला हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड से, फिर ये जो है हाइड्रोजन सल्फेट से अटैक करेगा और सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो देख लीजिए इसको। और जो ये जो है मैकेनिज्म है इसकी, और इसको लेक्चर 1 में भी बताया था, आज लेक्चर 2 में भी इसको अच्छे ढंग से मैंने बता दिया। मान लो इस टाइप का जो एल्कीन दिया हुआ है, उस दिन बताया था, तो इसमें जो H+ डायरेक्ट बता रहा हूँ, H+ ऐड हो रहा है और ये जो है यहाँ टूट रहा है और ये जाके यहाँ पे ऐड हो जा रहा है। इस प्रकार जो प्राप्त होता है CH3H और CH+ और CH3, यानी सेकेंडरी कार्बोकैटायन प्राप्त हो रहा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखते हैं, यहाँ पे इसमें जो है मार्कोनिकॉफ नियम नहीं लगा पाएंगे और इसमें मार्कोनिकॉफ नियम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि रीअरेंजमेंट के थ्रू तीसरा कार्बोकैटायन प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे एक कार्बन ऐसा मिल गया जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि सेकेंडरी बना हुआ है, टर्सरी कार्बोकैटायन बन जाए। तो इस प्रकार जो है ये जो AH है ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे जो है हाइड्राइड आयन की शिफ्टिंग हो जाएगी और यहाँ से जस्ट A प्राप्त होगा CH3 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे CH2 और CH3। तो 1 2 3 और ये टर्सरी कार्बोकैटायन जो है प्राप्त हो जाएगा। तो मतलब इस एल्कीन से 2 पॉसिबिलिटी आ गई, रीअरेंजमेंट के थ्रू सेकेंडरी कार्बोकैटायन भी बनने की चांस हो गई और हाइड्राइड ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ से शिफ्ट हो गया तो यहाँ भी प्लस आ गया, तो टर्सरी कार्बोकैटायन, यानी इस एल्कीन में रीअरेंजमेंट के थ्रू जो है 2 प्रकार के कार्बोकैटायन प्राप्त हो रहे हैं, इंटरमीडिएट, सेकेंडरी कार्बोकैटायन और टर्सरी कार्बोकैटायन। और हम लोग जानते हैं कि टर्सरी कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है और सेकेंडरी कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट प्राप्त हुए। जो मेन प्रोडक्ट है यहाँ पे जो है इसको हटा के OH ग्रुप जोड़ देंगे और यहाँ से हटा के यहाँ पे प्लस हटा के OH ग्रुप जोड़ देंगे। इस प्रकार ये माइनर प्रोडक्ट प्राप्त होगा और ये मेजर प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो रीअरेंजमेंट के थ्रू भी हम लोग निकाल सकते हैं और बहुत ही आसान है। H की जगह पे अगर हम CH3 रख दें, इस प्रकार का एल्कीन हो जाए
तो चूंकि ब्रांच में आ गया और सममित एल्कीन है तो यहाँ भी रीअरेंजमेंट होगा। तो यहाँ रीअरेंजमेंट जो है हाइड्राइड ट्रांसफ़र का नहीं होगा, मेथिल का होगा। मेथिल के थ्रू हम दो प्रकार के कार्बोकैटायन बनाएंगे यहाँ पे, एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा और एक टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है वो 3 टाइप्स के हैं। जब सममित एल्कीन है तो उस पर जब हाइड्रेशन होगा एल्कीन का होगा तो वहाँ पे H+ और OH- किसी भी कार्बन परमाणु पे डबल बांध के किसी भी कार्बन परमाणु पे जोड़ सकते हैं, वहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब असम्मित अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो मार्कोनी-काप के नियम से देखेंगे उसको। और तीसरा जो केस है, ऐसे असम्मित अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो ब्रांच में है जहाँ पे पॉसिबल है रीअरेंजमेंट, तो रीअरेंजमेंट के थ्रू हम एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से हम लोगों को एल्कोहल प्राप्त होता है। कौन कौन से एल्कोहल? प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शरी एल्कोहल, तीनों प्रकार के एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से। देख लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं जो कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। और क्वेश्चन जो है हाइड्रेशन ऑफ जो एल्कीन है बहुत ही सरल है। अगर मैकेनिज्म समझ में आ गई, सब कुछ समझ में आ गया तो क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, इन विच फॉलोइंग एल्कीन हैज़ फास्टेस्ट हाइड्रेशन, यानी ऐसा कौन सा एल्कीन है जो सबसे पहले फास्ट हाइड्रेशन करेगा, यानी किसमें रेट जो है अधिक होगा, तेज़ी से एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो ऐसा कौन सा एल्कीन है जो फास्टेस्ट हाइड्रेशन रख रहा है। तो हमने बताया था मैकेनिज्म में कि जो इंटरमीडिएट है वो कार्बोकैटायन बनता है और जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है वो टर्शरी कार्बोकैटायन की सबसे अधिक होती है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन की उससे कम होती है और सबसे कम जो होती है प्राइमरी कार्बोकैटायन की होती है। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है किसमें टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है, किस एल्कीन में सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है और किस एल्कीन में प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है। अगर स्टेबिलिटी के आधार पर अगर देखेंगे तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी जिस कार्बोकैटायन की, वो फास्टेस्ट हाइड्रेशन रखेगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम इसको कार्बोकैटायन के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो CH3 और ये जो है यहाँ पे जो H+ एसिड से निकल रहा है, H2SO4 से जो H+ और हाइड्रोजन सल्फेट आयन बन रहा है, तो जब ये अटैक करेगा यहाँ पे तो ये बन जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। तो 1 2 3, तो ये जो है टर्शरी कार्बोकैटायन है और ये जो B वाला है जिसको प्रोपीन बोलते हैं, और ये जो है कन्वर्ट होगा CH3C प्लस और CH3 और ये प्लस जो है 2 कार्बन जुड़ा हुआ है इसलिए सेकेंडरी कार्बोकैटायन होगा। ध्यान रखिएगा। और ये जब ये प्लस इस पर ऐड होगा तो ये जो बनाएगा CH3CH2 प्लस बनाएगा जो है 1 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। और स्टेबिलिटी अगर आर्डर हम लोग जानते हैं, स्टेबिलिटी आर्डर, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन की सबसे अधिक होती है और टर्शरी कार्बोकैटायन की सबसे अधिक होती है, उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकैटायन, उसके बाद प्राइमरी कार्बोकैटायन, जो स्टेबिलिटी आर्डर है। तो जिस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे अधिक होगी वो फास्ट हाइड्रेशन रखेगा। क्या रखेगा? फास्ट, वेरी फास्ट हाइड्रेशन रखेगा। तो इस हिसाब से टर्शरी कार्बोकैटायन इसमें प्राप्त हो रहा है। तो फास्टेस्ट पूछ रहा है क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर जो है C सही है। अगर आर्डर पूछता कि आर्डर बताइए तो सबसे अधिक डिहाइड्रेशन जो है ए वाला कंपाउंड रखता, CH3CH2, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 2 3 2 मेथिल प्रोपीन। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता प्रोपीन और लास्ट में आ जाता एथीन। तो सबसे हाइड्रेशन आर्डर है, कौन सा आर्डर है? इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ हाइड्रेशन। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को कि जिस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे अधिक होगी वो फास्टेस्ट
हाइड्रेशन रखेगा, उस एल्कीन की जो हाइड्रेशन होगी सबसे तेज होगी, और जिसका कार्बोकैटायन जो है कम स्टेबिलिटी वाला होगा वो लोअर हाइड्रेशन रखेगा, माने उसमें तेज़ी के साथ हाइड्रेशन नहीं होगा। तो फास्टेस्ट पूछा है तो आंसर नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है। आर्डर पूछता है इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ हाइड्रेशन, तो सबसे पहले हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन और प्रोपीन, और लास्ट में आ जाएगा एथीन। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इस क्वेश्चंस को देख लीजिए, ये भी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। अरेंज द इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ हाइड्रेशन इन फॉलोइंग एल्कीन्स। तो यहाँ पे एल्कीन्स बने हुए हैं, तो एल्कीन्स जो हैं इसको बोलते हैं ब्यूटीन 1 और इसको बोलते हैं ब्यूटीन 2, और ये है 1 2 3 2 मेथाइल प्रोपीन। ध्यान रखिएगा 1 कार्बन पर लगा हुआ 4 कार्बन का है तो ब्यूटीन 1, और ये 1 2 2 कार्बन पर लगा हुआ है एल्कीन, तो ये ब्यूटीन 2 हो गया, 4 कार्बन का है, और 1 2 2 पे मिथाइल लगा 2 मिथाइल प्रोपीन। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है इंटरमीडिएट, किस इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और जिसमें ज़्यादा होगी वो फास्टेस्ट माने सबसे तेज हाइड्रेशन रखेगा। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट प्रियॉरिटी जिसको रखना है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे CH3 और ये CH3 बन रहा है, और यहाँ पे प्लस, तो ये जो है टर्सरी कार्बोकैटायन है, टर्सरी कार्बोकैटायन। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं चाहे इस कार्बन पे सम्मित एल्कीन है, चाहे इस कार्बन पे चाहे इस कार्बन पे कार्बोकैटायन, और क्या जुड़ने पे H+, ये सभी को पता है H+ जुड़ेगा तो कार्बोकैटायन बनेगा। तो यहाँ से जो है CH3 CH2 हो जाएगा, और CH+ और CH3 यहाँ से बनेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और यहाँ पे जब H+ ऐड होगा तो यहाँ से बनेगा CH3 CH2 और CH+, और यहाँ से बनेगा CH2। तो ये ध्यान रखना है। और इसमें जो है ये भी जो है सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा इसमें। तो सबसे पहले हमको देखना है इसमें 2-3 एल्कीन है, और तीनों एल्कीन में अगर हम एक एल्कीन और रख देते हैं और इसको अरेंजमेंट करने के लिए कह दिया जाए तो यहाँ से जो बनेगा CH3 CH2+ ये बनेगा, और ये हो गया प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो ध्यान रखिएगा। तो पहली प्रायोरिटी जो है कौन सा कार्बोकैटायन जो है स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जिस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका हाइड्रेशन, उस एल्कीन का हाइड्रेशन जो है बहुत तेज़ी से होगा। तो अरेंज करना है तो सबसे, चूँकि यहाँ पे टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है तो इसका जो अरेंजमेंट होगा तो इसका जो हाइड्रेशन होगा 2 मेथिल प्रोपाइन का वो सबसे तेज़ होगा हाइड्रेशन। तो ये पहले नंबर पे हो जाएगा हाइड्रेशन आर्डर। जो हाइड्रेशन आर्डर है इंक्रीजिंग आर्डर हाइड्रेशन का, हाइड्रेशन आर्डर जो है OR-DER, तो सबसे फास्ट जो है ये हो जाएगा। और ये दोनों सेकेंडरी है तो इनको छोड़ के सबसे जो पुअर होगा वो हो जाएगा एथीन। कौन सा हो जाएगा? एथीन, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है। कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा है? प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है, जिसकी वजह से इसका जो हाइड्रेशन होगा वो सबसे कम होगा, और यहाँ टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है इसलिए इसका हाइड्रेशन जो है सबसे ज़्यादा होगा। अब इन दोनों में चर्चा कर लेते हैं। इन दोनों में जो है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, यहाँ भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है। जब सेम कार्बोकैटायन बन रहा हो तो हम एल्कीन की स्टेबिलिटी देखते हैं। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी में हम देखते हैं तो ये जो है स्टेबिलिटी आर्डर, ये ब्यूटीन 2 है और ये ब्यूटीन 1 है। तो ब्यूटीन 2 की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और ब्यूटीन 1 की जो स्टेबिलिटी होती है कम होती है। तो ब्यूटीन 2 की स्टेबिलिटी अधिक होने के कारण जो वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है वो, चूँकि स्टेबिलिटी ब्यूटीन 2 की ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी अधिक होने के कारण वाटर मॉलिक्यूल जो है तेज़ी से नहीं जुड़ पाएगा, तेज़ी से वाटर मॉलिक्यूल का योग नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। और ब्यूटीन 1 की जो स्टेबिलिटी है
ब्यूटेन 2 की कंपेरिजन में कम है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल ईजिली जो है ऐड हो जाएगा ब्यूटेन 1 में। तो जो फास्टेस्ट हाइड्रेशन होगा इन दोनों में वो ब्यूटेन 1 का होगा। तो ब्यूटेन 1 यहाँ आ जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये जो है ब्यूटेन 2 इस साइड में आ जाएगा, CH3 CH और CH3। तो हमको जब सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है तो हमको एल्कीन का स्टेबिलिटी देखना है। जिस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसमें वाटर मॉलिक्यूल ईजिली ऐड नहीं होगा, और जिस एल्कीन की स्टेबिलिटी कम होगी उसमें वो वाटर मॉलिक्यूल जो है ईजिली ऐड हो जाएगा। तो ईजिली ऐड ब्यूटेन 1 होगा और ब्यूटेन 2 की तुलना में। तो ब्यूटेन 1 की जो हाइड्रेशन है वो ब्यूटेन 2 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और एल्कीन की जो स्टेबिलिटी हम लोगों को देखना है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से देखते हैं। किससे देखते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है अगर आप लोगों ने 11th में पढ़ लिया है तो सरलता से स्टेबिलिटी निकाल लेंगे, और नहीं तो हमने एक वीडियो में स्टेबिलिटी जो है आर्डर बता चुका हूँ। और जो स्टेबिलिटी आर्डर होता है एल्कीन की वो इस प्रकार से होती है। सबसे अधिक जो है CCC, चारों एल्किल समूह हो, ध्यान रखिएगा। CC 3 एल्किल समूह हो, C R R H H ये हो सकता है, या C एक R इधर एक R इधर H H। ध्यान रखिएगा, 2 कार्बन पर अगर एल्किल समूह जुड़ा हुआ है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और एक ही कार्बन पर अगर एल्किल समूह जुड़ा हुआ है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये सिचुएशन होना चाहिए। या इसके अलावा इसके बाद जो आएगा C H H H R, एक एल्किल समूह। उसके बाद लास्ट में जो आएगा C, लास्ट में जो आएगा जो सबसे कम होगा वो होगा C C H H H H। तो ये आर्डर है एल्कीन की स्टेबिलिटी का। सबसे अधिक जो है आर्डर जो है ये है इसकी